आर्य पथिक पंडित लेखराम भाग 5वां। आर्य समाज में प्रवेश और ऋषि दयानंद का सत्संग। ऊपर लिखा जा चुका है कि पहले पहले वैराग्य की लहर दृढ़ संकल्प लेखराम के हृदय में एक नवीन वेदांती सिख सिपाही के सत्संग से उठी थी। उसी लहर ने मनरूपी समुद्र जल को विविध रूपों में बदलकर लेखराम को कहीं रासलीला के भंवर में घुमाया और कहीं गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों से घृणा दिलाई। किंतु लेखराम की बुद्धि एक जागृत शक्ति थी। उसकी दृष्टि में यह भ्रम नहीं ठहर सकता था कि जीवात्मा ही ब्रह्म है, और इसीलिए वह कभी भी अपने उस समय के धार्मिक विचारों से संतुष्ट नहीं हो सकता था। इस समय की दो घटनाएं लेखराम के उस स्वभाव को, जो कि उसे पैतृक दाय में मिला था, बहुत विस्पष्ट करती है। इसलिए उनका वर्णन लाभदायक होगा। पेशावर में नौकरी के दिनों अकेले होने के कारण आटा लेकर रोटी बनवाने तंदूर वाले की दुकान पर जाया करते थे। एक दिन शहर में किसी आदमी को बैल या गाय ने सींगों से घायल किया, जिसकी चर्चा सारे बाजार में फैल गई। तंदूर वाले की दुकान पर भी यही चर्चा थी। पंडित लेखराम तत्काल ही बोल उठे, क्यों न गाय के सींग पकड़ लिए, और नहीं तो लाठी मारकर हटा देना चाहिए था। लोगों ने कहा, महाराज, गौ माता पर कैसे हाथ उठता। इस पर अक्खड़ लेखराम के होठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई और अधिक अटक अटक कर बोले, अगर मेरे सामने गाय या बैल आवे और मुझे मारने लगे और जान का खतरा हो तो मैं तलवार से उसका सिर उड़ा दूं। इतना कहना था कि लोगों ने दुष्ट, हत्यारा इत्यादि दुर्वचनों का तूफान मचा दिया, और तंदूर वाले ने लोगों के जोश से डरकर आटा ज्यों का त्यों लौटा दिया। एक ओर तो रुकावट सामने आने पर इतना अक्खड़पन, और दूसरी ओर एक और घटना सुनाता हूं, जिससे पता लगता है कि धर्म की जिज्ञासे ने उस तंग जमाने में भी लेखराम को उदार सार्वभौम हृदय का स्वामी बना दिया था। पेशावर से एक महाशय लिखते हैं कि पंडित लेखराम के मित्र मेहता कृपाराम जी ने उन्हें मोहम्मदी मत की पुस्तकों का अधिकतः पाठ करते देखकर एक दिन पूछा था कि आप मुसलमानी मजहब की पुस्तकों को इतना क्यों पढ़ते हैं? क्या यदि मोहम्मदी मत आपको अच्छा लगे तो आप मुसलमान हो जाएंगे? वहां उत्तर के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता न थी। उत्तर मिला, बेशक, अगर 10 घड़े रखे हो और यह मालूम न हो कि ठंडा पानी किसमें है, तो जब तक थोड़ा थोड़ा पानी सब में से न पिया जाए, तब तक कैसे पता लग सकता है कि किस घड़े का पानी ठंडा और मीठा है। इसी तरह सब मतों की पुस्तकों की पड़ताल करके पता लगाना चाहिए कि सच्चा धर्म कौन सा है। उन दो उक्तियों से ही पंडित लेखराम के स्वभाव के उतराव चढ़ाव का कुछ पता लग जाता है। इन्हीं दिनों जब गीता की सटीक पुस्तक काशी से मंगाकर उसे व्याख्या सहित पढ़ रहे थे, तो पंडित लेखराम को मुंशी कन्हैयालाल अलगदारी की पुस्तकों के देखने की उत्कंठता हुई। तत्काल ही धर्म के प्यासे ने अलगदारी के सब प्रसिद्ध ग्रंथ मंगा लिए, जो पेशावर में आर्य समाज स्थापन करते ही अपने अन्य ग्रंथों सहित उस आर्य समाज के भेंट कर दिए। पेशावर आर्य समाज के पुस्तकालय की सूची भी पंडित लेखराम की ही लिखी हुई है, जिसमें ऋषि दयानंद से मिली हुई अष्टाध्यायी के साथ साथ तोहफतुल इस्लाम, पादाशुल इस्लाम इत्यादि के नाम भी दर्ज है। पंजाब में मुंशी कन्हैयालाल अलगदारी के लेखों ने वैदिक धर्म के पुनर्जीवित करने में वही काम दिया जो ईसाई मत की स्थापना से पहले यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट के व्याख्यानों ने किया था। यदि क्रिश्चियन चर्च को ईसा का उपदेश समझाने के लिए यूहन्ना के व्याख्यानों की आवश्यकता थी, तो आर्य समाज को भी ऋषि दयानंद के उद्देश्य समझने के लिए अलगदारी की प्रचंड चोटों की जरूरत अवश्य थी। उस समय के नवशिक्षित पंजाबी और कुछ कुछ संयुक्त प्रांति भी अलगदारी को अपना पैगंबर और राहबर मानते थे।
अलगदारी के खुले स्पष्ट शब्द कुरीतियों से पीड़ित आर्य संतान को उत्साहित करने और उन्हें अंध परंपरा की कड़ी सांकलों को तोड़ने का बल प्रदान करने में बिजली का काम देते थे। किंतु फिर भी पुराने ढर्रे के पौराणिकों पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। पौराणिक गढ़ को तोड़ने के लिए वेद शास्त्र रूपी प्रबल शास्त्रों की आवश्यकता थी, जिनको चलाने में निपुण एक ही कौपिनधारी सन्यासी शताब्दियों के पश्चात दिखाई दिया था। अलगदारी ने उसी अखंड शस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारी की शरण ली और अपने लेखों की पुष्टि में स्वामी दयानंद सरस्वती के व्याख्यानों और लेखों का प्रमाण दिया। यही कारण था कि मुंशी कन्हैयालाल अलगदारी के सब चेले अंत को ऋषि दयानंद की पवित्र शरण में आए और आर्य समाज के उत्साही सभासद बने। इसी प्रकार के सुशिक्षित युवक वीरों में से एक लेखराम था। अलगदारी की पुस्तकों को पढ़ने से ही लेखराम को ऋषि दयानंद के नाम और काम का पता लगा। तब इन्होंने अपने माने हुए अद्वैत मत की पड़ताल की और जब पूरी छानबीन करके अपने आप को परमात्मा के सेवक, पुत्र, भक्त न समझ लिया, तब तक दम न लिया। इन्हीं दिनों समाचार पत्रों में ऋषि दयानंद के धर्म प्रचार के काम की धूम मची हुई थी। लेखराम ने पत्र व्यवहार आरंभ करके ऋषि प्रणीत ग्रंथों को मंगाया और संवत 1937 के अंतिम भाग में ही पेशावर में आर्य समाज स्थापित कर दिया। आर्य समाज तो स्थापन हुआ, किंतु उसकी सीमा लेखराम से बाहर न थी। जिनको मृत्यु के समय धर्म की मूर्ति माना गया और जिनके नाम के साथ पंडित शब्द अपने आप को स्वयं सम्मानित समझता था, उन्हें उस समय लेखु कह कर पुकारा जाता था। लोकोक्ति प्रसिद्ध है, माया तेरे 3 नाम, परशु, परसा, परसराम। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि आत्मसमर्पण करने वाले लेखराम भी लेखु से लेखराम और फिर धर्मवीर पंडित लेखराम बन गए। लेखु महाशय उस समय पेशावर नगर में माईरंजी की धर्मशाला में रहते थे। उसी स्थान में आर्य समाज के साप्ताहिक नहीं प्रत्युत दैनिक अधिवेशन होने लगे। न कोई नोटिस लगाया जाता और न ही ढिंडोरा पिटवाया जाता। वैदिक धर्म का सिपाही लेखु अपने 3-4 मित्रों को समझाने बैठता। 5 में 4 मित्रों को तो समझा लिया और वे खुद खुदा कहलाने से लज्जित होकर परमपिता की शरण में आ गए। किंतु 5वां कट्टर नवीन वेदांती था, जिसने लेखु को भी अद्वैत का पहला पाठ पढ़ाया था। जब वह किसी प्रकार भी काबू न आया तो लेखु से लेखराम बने हुए मित्र ने कहा, कम भक्त, तेरी समझ में कुछ नहीं आता, तब भी हमारे खातिर से ही आर्य बन जा, मित्र मंडल तो न टूटेगा। यह युक्ति प्रबल थी, काट कर गई। 5 ने मिलकर काम करना आरंभ किया। कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। यहाँ तो 5-5 मिल कीजिए काज, हारे जीत न आवे लाज वाला मामला हो गया था। धर्म जिज्ञासु लेखराम ने आर्य समाज तो स्थापन कर लिया और नियम पूर्वक नित्य कर्मों का पालन भी आरंभ कर दिया, किंतु दूसरों को समझाने में भी कभी कभी स्वयं डावाडोल हो जाते। अन्य सर्व सिद्धांतों का तो बड़ी प्रबल युक्तियों से मंडन करते, किंतु जब अपने नवीन वेदांती मित्रों से बातचीत होती तो कभी निरुत्तर हो जाते। फिर थे भी अभी तक सुन्नी आर्य। एक लोकोक्ति है कि मुसलमानी मत सब रास्ते साफ करता और तलवार के जोर से लोगों को मोहम्मदी बनाता। जब अटक नदी के किनारे पहुंचा तब गुरु नानक ने कहा, अब तो अटक। गुरु महाराज के इस आदेश अनुसार असली मुसलमानी अटक के उस पार रह गया। तब मुल्लाओं ने अपने बांग देनी शुरू की, जिसको सुनकर अटक के इस पार वाले हिंदू भी मुसलमान होने लगे। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान सुन्नी कहलाते हैं। उपरोक्त लोकोक्ति के अनुसार लेखराम जी अब तक सुन्नी आर्य ही थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानंद से संशय निवृत्ति करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनकी सेवा में अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय दृढ़ करके ही
4.5 वर्षों की नौकरी के पश्चात 1 मास की पहली छुट्टी 5 मई संवत 1880 से लेकर 11 मई को ऋषि दयानंद के दर्शनार्थ अजमेर नगर की ओर चल दिए। लाहौर, अमृतसर, मेरठ आदि नगरों के प्रसिद्ध आर्य समाजों में ठहरते हुए 16 मई की रात को अजमेर जा पहुंचे और 17 मई को सेठ फतेह मल जी की वाटिका में पहुंचकर ऋषि के पहली और अंतिम बार दर्शन किए। इस समागम का हाल आर्य पथिक ने अपने शब्दों में इस प्रकार किया है। स्वामी दयानंद के दर्शन से यात्रा के सब कष्ट विस्मृत हो गए और उनके सत्योपदेशों से सर्व संशय निवृत्त हो गए। जयपुर में मुझसे एक बंगाली ने प्रश्न किया था कि आकाश भी व्यापक है और ब्रह्म भी व्यापक है, दो व्यापक किस प्रकार एक स्थान में इकट्ठे रह सकते हैं? मुझसे कुछ उत्तर बन न आया। मैंने यही प्रश्न स्वामी जी से पूछा। उन्होंने एक पत्थर उठाकर कहा, इसमें अग्नि व्यापक है वा नहीं? मैंने कहा कि व्यापक है। फिर पूछा, मिट्टी? मैंने कहा व्यापक है। फिर पूछा, परमात्मा? मैंने कहा कि वह भी व्यापक है। तब कहा, देखा कितने पदार्थ हैं, परंतु सब इसमें व्यापक है। असल बात यह है कि जो वस्तु जिससे सूक्ष्म होती है वही उसमें व्यापक हो सकती है। ब्रह्म यतः सबसे अति सूक्ष्म है, अतः सर्वव्यापक है। इससे मेरी शांति हो गई। मुझे उन्होंने आज्ञा दी कि जो संशय मुझे हो उनका निवारण कर लूं। मैंने बहुत सोच समझकर 10 प्रश्न लिखे, जिनमें से 3 मुझे याद है, शेष सब भूल गए। प्रश्न, जीव ब्रह्म की भिन्नता में कोई वेद का प्रमाण बतलाइए। उत्तर, यजुर्वेद का 40वां अध्याय सारा जीव ब्रह्म का भेद बतलाता है। प्रश्न, अन्य मतों के मनुष्यों को शुद्ध करना चाहिए वा नहीं? उत्तर, अवश्य शुद्ध करना चाहिए। प्रश्न, बिजली क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर, विद्युत सर्व स्थानों में है और रगड़ से उत्पन्न होती है। बादलों की विद्युत भी बादलों और वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है। अंत में मुझे आदेश दिया कि 25 वर्ष की आयु से पहले विवाह न करना। ऋषि दयानंद जी के थोड़े ही सत्संग ने लेखराम के धार्मिक विचारों को दृढ़ कर दिया और इसीलिए उनके पश्चात हम वैदिक धर्म पर उनका विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ पाते हैं। क्रमशः